सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 29। पंडित और भेख हर एक संत के वक्त में जोर और शोर अपना दिखलाते रहे और जहां तक हो सका ऐसे जतन करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का जो स्थान प्रणव तक वेद मत के साथ मुआफिकत रखता है जारी न होने पावे, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सबब से ऐसी तरक्की संतों के मत की जैसी कि चाहिए नहीं हुई। दफा 30। यह सच है कि अमूमन कुल जीव अधिकारी संत मत के नहीं हैं, यानी जो जीव विषयी यानी भोगी हैं और उनको सच्ची चाह अपने मालिक के मिलने की या अपने जीव के उद्धार की नहीं है, उनकी अक्ल इस मत के समझने में हैरान होती है। और जो कि पुराने इष्ट पहले से बंधे हुए हैं उनके छोड़ने और संतों का इष्ट बांधने में उनको दिक्कत मालूम होती है। और चूंकि पंडित और भेख उनको डराते और भरमाते हैं, इस सबब से उनका दृढ़ निश्चय इस मत पर नहीं आता है। और संतों की यह मौज है कि वे जारी होना आम इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझे हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते हैं। किस वास्ते कि ऐसा अकीदा फिर वही सूरत पैदा करेगा जैसी कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा में हो रही है। यानी जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण और महादेव और विष्णु और शक्ति और ब्रह्म का रखते हैं और हकीकत में धन और स्त्री और औलाद और नामवरी के आशिक और अधीन रहते हैं। अपने इष्ट के हुक्म का कुछ ख्याल भी नहीं और न कुछ उसका खौफ है और न कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीत उनके दिल में जगह रखती है। फिर ऐसे इष्ट से चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का होवे, या संत सत्य पुरुष का या परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता है। दफा 31। और जो इष्ट की कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कि दलील अकली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और यह हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया, और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे ही मजहब की तहकीकात करता है। अपने अक्ल और हवास के मुआफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा इष्ट सिर्फ नाम के वास्ते है। इसी सबब से नाकिस और बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है, और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है, इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं।
बचन बाबूजी महाराज दूसरा भाग बचन 66 इलाहाबाद 20 मार्च 1937। संत सदगुरु को अपने साथ ऊंचे घाट की सुरतों के लाने की जरूरत। सत्संग में सब तरह के जीव सब तरह की वासना लेकर आते हैं। वो निपट स्वार्थी हैं जिनको सिवाय अपने गरज के परमार्थ से कुछ मतलब नहीं और समझते भी नहीं कि परमार्थ क्या होता है। उन लोगों ने संसार को सच माना है और अपने स्वार्थ और दुनिया के सिवा परमार्थ के मुतालिक जो कुछ है उसको झूठ समझा है। सच मानने से यह मतलब नहीं है कि वो लोग दुनिया में सचौटी से बरतते हैं, बल्कि इस कहने से मुराद ये है कि उनके लिए स्वार्थ ही मुख्य है, बाकी सब झूठ माना है। ऐसे लोग अगर सत्संग में आवें तो उनकी तबीयत नहीं लगती। अपने स्वार्थ की ओट लेकर आते हैं कि चलो सत्संग में क्या तमाशा है वो भी देख लेवें। बाहर में बनावटी भाव वगैरह भी जाहिर करते हैं, लेकिन उनके चित्त में कभी सत्संग की कदर नहीं समाती। बल्कि अगर सत्संग के अधिष्ठाता दया फरमा के अपने हाथ से उनको प्रसाद भी दें तो अपनी तौहीन समझते हैं और ख्याल करते हैं कि हम तो बहुत बड़े और ऊंचे हैं, यहां तो भिखमंगों की तरह प्रसाद बांटा जाता है। जो मत राधा स्वामी दयाल ने आकर प्रकट किया है उसकी कदर वो नहीं कर सकते। सत्संग को देखकर उनके दिल में जलन और दर्द उसी तरह से होता है जैसे कि काल को सत्य देश में रहने से जलन और दर्द हुआ। वो काल के जीव हैं, सत्संग में नहीं ठहर सकते और न उनसे सत्संग और अभ्यास की कार्रवाई बन सकती है। इतना जरूर है कि अगर किसी नाते से किसी तरह सत्संग में संतों के सन्मुख आते रहें तो उनके वो कर्म कटने शुरू हो जाएंगे जो उनको सत्संग से दूर रखते हैं। यानी कर्मों का अंबार हल्का होना शुरू हो जाएगा, मगर फिर भी सत्संग में लगने में बहुत अरसा लगेगा। इससे ज्यादा फायदा फिलहाल नहीं हो सकता। जो बहुत ऊंचे देश की सुरतें हैं और संतों के साथ में आई हैं, वो तो सत्संग में खिंची चली आती ही हैं। उनका जिक्र नीचे किया जाएगा। उन ऊंचे दर्जे की सुरतों और निपट स्वार्थी जीवों के बीच में वो जीव हैं जिनकी सूरत किसी कदर तन और मन से बरामद हुई है या हो रही है और उभर रही है। वो सब सत्संग में लगाए जाएंगे और उनका उद्धार करने और उद्धार की कार्रवाई कराने की राधा स्वामी दयाल की मौज है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जीव अनेक प्रकार की वासना लेकर सत्संग में आते हैं। इसलिए इन जीवों में जिनको सत्संग में लगाने की मौज है, बवजह इख्तिलाफ तबीयत हमेशा खटपट रहती है और खूब रहती है। इस खटपट से यह ख्याल करना और चाहना कि ऐसा खटपटिया सत्संग छोड़कर चला जाए ठीक नहीं है। उसके चले जाने में किसी का कोई फायदा नहीं होगा और उसका नुकसान है। सबको सत्संग का मौका देना चाहिए और मिलना चाहिए। किसी से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि बर्दाश्त करना चाहिए। ये विकार का घाट है, ये इस घाट का असर है। अगर बहुत ऊंचे देश की सूरत भी मन के घाट पर आवे तो उस पर भी यहां का असर होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। ऊंचे घाट की सूरत में सिर्फ इतना फर्क होगा कि वो और जीवों की तरह गांठ बांधकर इस घाट पर बंध नहीं जाएगी। चाहे और जीवों के मानंद वो भी बर्ताव करे, मगर उसके बर्ताव में मालिक को विकार घटाना मंजूर है, न कि विकार बढ़ाना और उसमें बंध जाना या बंधे रहना। ऊंची सूरत के साथ जिन जिन जीवों का नाता जुड़ेगा और मेल होगा, उन सब के विकार भी दर्जे बदर्जे घटेंगे। वो गुरमुख सुरत है, समरथ है। इसलिए मन के घाट के विकार दूर होने और सफाई होने के लिए
आम जीवों के लिए इस बात की जरूरत है कि कोई सूरत ऊंचे घाट यानी मन माया के देश के ऊपर के घाट से आकर और इस देश में रहकर उन सब विकारों और अंगों में बरते जो अंतःकरण के घाट से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरे जीव उसका संग, सेवा, रहनुमाई और हिदायत अख्तियार करें। तो जिस तरह उन विकारों का जहरीला असर उस समृद्ध सूरत पर नहीं होता, उसी तरह अपनी अपनी सेवा और शरण के मुताबिक दूसरे जीवों पर भी अंतःकरण के घाट के विकारों का असर कम होता जाएगा और सफाई होती जाएगी। यही सबसे आसान और खास तरीका सफाई का है, और इसीलिए राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके नरचोला धारण किया और सत्संग जारी फरमाया। बिना गुरु की रहनुमाई के कभी परमार्थ की चाल नहीं चल सकती। रहनुमा यानी गुरु की बड़ी जरूरत है। मालिक और गुरु एक ही हैं। चाहे कुछ करनी न बन पड़े, गुरु से नाता जोड़ने और गुरु के सन्मुख आने ही से बड़ा भारी फायदा होता है और सहज में कर्म कटते हैं। जब राधा स्वामी दयाल की जीवों के उद्धार करने की मौज हुई तो यहां प्रकट होकर सत्संग जारी फरमाया और अपने साथ में वो सूरतें लेकर आए जिन्होंने परमार्थ की कार्रवाई का नमूना दिखलाया कि दुनिया में किस प्रकार बर्ताव रखना चाहिए और भक्ति की रीत क्या है। बिना कुछ सूरतों को साथ में लाए हुए और बिना जाठा कायम हुए ये कार्रवाई नहीं हो सकती। जाठा कायम होना चाहिए। इस दुनिया का यही कायदा है। जब स्वामी जी महाराज प्रकट हुए उस वक्त राधा स्वामी नाम को सुनने वाला और धारण करने वाला कौन था? जो सूरतें साथ में आई थीं वो खिंची हुई आई और उन्होंने राधा स्वामी नाम कबूल किया और उपदेश माना, और उन्होंने भक्ति की कार्रवाई का नमूना सब जीवों के सामने रखा। उनको देखकर और जीव भी जिनके उद्धार की मौज थी इस कार्रवाई में धीरे धीरे लगे और इस तरह सत्संग जारी हुआ। खुद स्वामी जी महाराज के घर वालों में से ही किसी ने राधा स्वामी नाम नहीं कबूल किया। सब गुरु नानक की टेक बांधे हुए थे। स्वामी जी महाराज को भी वही करना पड़ा था। जपजी और सुखमनी व ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। वो वक्त ही ऐसा था। अगर ऐसा न करते तो उनकी कौन सुनते। इससे इतना फायदा तो जरूर हुआ कि जो जीव महज गुरु नानक, कड़ा, प्रसाद और सप्तनाम की टेक बांधे हुए थे और बिना इसके कुछ नहीं कर सकते थे, वो समृद्ध पुरुष के सन्मुख तो आए और इस कार्रवाई के ओझले में उनको उपदेश सुनने का मौका तो मिला। इन्हीं टेकधारियों में से उन्होंने जिनका भाग आगे चलकर जागा और बढ़ा, बाद में राधा स्वामी नाम भी कबूल किया और इस तरह से उनके उद्धार का रास्ता खुल गया। उस वक्त में बहुत डर डर कर कहना पड़ता था, बल्कि दुनियादारों की तरह ही सब बात कहनी पड़ती थी, वरना कौन मानता। जहां कहा कि 3 लोक के परे चौथा लोक है कि सब ने कुफ्र का फतवा दे दिया। जितने साध संत महात्मा आए सबको दुनियादारों ने तकलीफ दी। उनके उपदेश को सुनने वाला कोई नहीं था। घर, कुटुंब, भाई, बिरादरी सब खिलाफ थे। तुलसी साहब को तो घर छोड़कर हाथरस में जाकर रहना पड़ा था। जिसने खुले मैदान और साफ साफ कहा उसी को फांसी और सूली दे दी गई, खाल खिंचवा डाली गई। कहने का मुद्दा यह है कि सिवा अधिकारी जीवों के संतों की बात सुनने वाला कोई नहीं था, और जिसको उपदेश सुनाया गया उसी ने, बल्कि सारी दुनिया ने उनका विरोध किया। स्वामी जी महाराज के पधारने से पहले वो नादिरशाही बहुत कुछ उठ चुकी थी, लेकिन तो भी
एकधारियों और पक्षपात करने वालों ने उनका विरोध ही किया। अंग्रेजी न्याय और शासन कैसे ही हो, मगर यह बात जरूर है कि इनके राज्य में उस तरह की नादिरशाही तो नहीं है। मजहब के मामले में इस समय अंग्रेजी राज्य में वो जबरदस्ती और जुल्म नहीं होते हैं जो कि पेशतर के जमाने में होते थे। सच्ची और असली बात की हमेशा दुनिया ने मुखालफत की है और करती रहेगी। बड़े बड़े जुल्म होंगे, लेकिन राधा स्वामी दयाल अपनी दया से अधिकारी जीवों से परमार्थ की कार्रवाई करा लेंगे। ये उनकी मौज है, इसका बंदोबस्त उन्होंने आप रखा है।